दोस्तों, यदि हम बात करें कि आप रात में सोए और फिर सुबह को उठें तो आप कैसा अनुभव करते हैं। यदि आप इसे 1 से 10 तक की रेटिंग दें तो क्या रेटिंग देंगे। जैसे, क्या आपने तरोताज़ा अनुभव किया, क्या आपने उठने के बाद अपने भीतर ऊर्जा की कमी महसूस की, या आपको ऐसा फील हुआ हो कि जैसे आप रात में सोए ही ना हों। तो हो सकता है कि आपने बहुत सारे सपने ऐसे देखे हों जिनके कारण आपने रात भर करवटें बदली हों। तो फिर आप इन सब चीज़ों का दोष अपनी व्यस्त और भाग दौड़ भरी जीवन शैली को भी दे सकते हैं, परंतु वास्तव में ये सब आपके सोने की दशा के कारण भी हो सकता है। जी हाँ, आपके सोने की डायरेक्शन आपकी नींद को निर्धारित करती है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारी नियमित जीवन शैली में नींद का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छी नींद से शरीर को आराम तो मिलता ही है, साथ ही यह हमारे अवचेतन मस्तिष्क को शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में भी सक्षम बनाता है। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य 3 चीज़ों से निर्धारित होता है। ये हैं आपका आहार, नींद और ऊर्जा प्रबंधन। इन तीनों में कोई भी एक असंतुलित हो जाए तो पूरा स्वास्थ्य डगमगा जाता है। हमारा शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश के संतुलन से ही संचालित होता है। इसी प्रकार हम एक सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उत्सर्जित करते हैं। तो हमारा ऐसी दिशा में सोना बहुत ही महत्वपूर्ण है जो गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा के प्रसार के लिए अनुकूल हो। अब दिशा के संदर्भ में बात करें तो हिंदू मान्यता है कि उत्तर दिशा वह दिशा है जिस ओर आत्मा शरीर से बाहर निकलने के लिए जाती है, इसलिए मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर रखा जाता है। इस धारणा के कारण और साथ ही पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोना हानिकारक है। आइए इसे समझते हैं। पृथ्वी में चुंबकीय ध्रुव होते हैं जिनमें सकारात्मक ध्रुव उत्तर की ओर है और नकारात्मक ध्रुव दक्षिण की ओर है। अब मनुष्य भी चुंबकीय ध्रुव की तरह ही है, ऐसा विचार करें। इसमें सिर वाला जो हिस्सा है वह सकारात्मक रूप से चार्ज होता है और पैरों का निचला हिस्सा नकारात्मक रूप से चार्ज होता है। जैसे चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित होते हैं। तो यदि आप उत्तर की ओर सिर रखकर सोते हैं तो दोनों ध्रुव समान होंगे और एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी दूर धकेलने का प्रयास करेंगे। तो रक्त संचार प्रभावित होगा और इसी क्रम में आप अपनी नींद में बाधा अनुभव करेंगे और आप पाएंगे कि ऊर्जा शरीर में ना आकर बाहर की ओर जा रही है। साथ ही शरीर में विचित्र सी हलचल को पूरी रात महसूस करते हुए ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। इसके विपरीत दक्षिण की ओर सिर करके सोने से अच्छी नींद के लिए पूरी तरह अनुकूल दशाएं शरीर को प्राप्त होती हैं और शरीर और अवचेतन मन स्थिर रहता है। पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोने की बात करें तो यह हमारी स्मृति और एकाग्रता बढ़ाता है। साथ ही अच्छी नींद आने के कारण अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। विद्वानों, शिक्षकों और छात्रों के लिए पूर्व की ओर सिर रखकर सोना एक आदर्श शयन अवस्था सिद्ध होती है। पश्चिम दिशा की बात करें तो पश्चिम की ओर सिर करके सोना एक मिश्रित स्थिति है। यदि आप कम नींद लेना चाहते हैं और देर तक पढ़ाई या अध्ययन संबंधी कार्य करके सोना चाहते हैं तो ये दिशा ऐसे लोगों के लिए पर्याप्त अनुकूल है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि पश्चिम दिशा में सिर करके सोने से अस्थिर और सक्रिय स्वप्न दिखाई देते हैं जो कि अपूर्ण और अर्धनिद्रा पैदा करते हैं। क्योंकि इस दिशा में सोने से आपको अधिकतम आराम और स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है। दक्षिण दिशा के विषय में माना जाता है कि दक्षिण पर मृत्यु के देवता यम का शासन है, यानी आप शीघ्र ही अपने शरीर को मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं। चुंबकीय ध्रुव सिद्धांत के आधार पर यदि बात करें तो दक्षिण की ओर सिर रखकर सोने से विपरीत ध्रुवीय स्थिति बनती है, यानी सकारात्मक ध्रुव सिर का हिस्सा और नकारात्मक ध्रुव पैर वाला हिस्सा, जो कि दक्षिण दिशाओं में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो सामंजस्यपूर्ण आदान प्रदान से ऊर्जा शरीर से बाहर जाने की बजाय अंदर की ओर आती है, जैसा कि इसके विपरीत उत्तर दिशा के मामले में होता है। तो यह दिशा स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि को बढ़ावा देती है। तो आप भी इसी तरह प्रयोग करके देखें, दिशा परिवर्तन करके देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि परिणाम कैसे रहे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर करें और मीठी मीठी नींद लेने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका धन्यवाद।